नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खास खबरों पर। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हाउस में आम आदमी पार्टी की मल्लिकागंज वार्ड 13 से पार्षद गुड्डी देवी ने मिट्टी के तेल की बोतल लेकर आत्मदाह की धमकी दे डाली। धमकी देते हुए पार्षद ने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मेयर ऑफिस के बाहर ही आत्मदाह कर लूंगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हाउस में उस समय अचानक असहज स्थिति बन गई जब आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद गुड्डी देवी, जो कि मल्लिकागंज वार्ड 13 से है, वो सफाई कर्मचारी की मांग को लेकर अचानक वेल में केरोसिन से भरी बोतल लाकर आत्मदाह की धमकी देने लगी। गुड्डी देवी का कहना था कि उनके वार्ड में पहले 200 से ज्यादा सफाई कर्मचारी थे, लेकिन अब महज 100 के करीब ही रह गए हैं और वो इस मामले को लेकर लगातार पिछले कई सालों से आवाज उठाती आ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते मुझे हाउस के अंदर वेल में आकर मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। मेयर को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 दिनों में मेरी इस समस्या का समाधान नहीं होता तो मैं मेयर ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। वहीं इस घटना को लेकर महापौर ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा कि बात कहने का ये तरीका सही नहीं है। वहीं विपक्ष में सदन के नेता विकास गोयल ने इस घटना का समर्थन करते हुए कहा कि जब पार्षदों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये इसी प्रकार की घटना होगी। कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की अगर केरोसिन की बोतल लेके अगर गया अंदर, तो आप उसकी भावनाओं को समझिए, कितना दुखी होगा वो, कितना परेशान होगा कि एक इंसान बार बार अपने वार्ड के लिए, वो कोई अपने पर्सनल घर के लिए कोई थोड़ा कर्मचारी मांग रहे हैं, उनका कोई घर का काम थोड़ा रुका हुआ है। एक अगर पार्षद 1 साल से 1.5 साल से लगातार एक मुद्दा उठा रही है कि मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारी नहीं है, मेरा सफाई नहीं हो पा रही। आज सुबह पार्षद के यहाँ सुबह 6 बजे लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं सफाई के लिए। तो जब आदमी ऐसा कदम उठाता है तो आप उसकी पीड़ा को समझिए, उसकी भावना को समझिए। और मेरे साहब उनकी भावना को ना समझते हुए, उनकी पीड़ा को ना समझते हुए, बजाय इसके कि उनकी समस्या का समाधान करें, वहाँ पर कर्मचारी दें, वो उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से निकम्मी साबित हुई है और ये मजबूरी है किसी आदमी की जब उसको इस हद तक जाना पड़ता है। क्या लगता है कि जो निगम में शासित में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की नहीं सुनी जाती? मैं तो कह रहा हूँ निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षद की क्या, किसी पार्षद की नहीं, कहीं काम नहीं हो रहा। जो पैसा है कुछ गिने हुए जो सत्ता में बीजेपी के नेता बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं, सिर्फ उनकी जेब में जा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा। पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप समझिए जब स्वच्छता रैंकिंग में नीचे से दूसरे स्थान पर दिल्ली आती है तो क्या हालत 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की है। सफदरजंग अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर 9 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में किसी के गंभीर हताहत होने की जानकारी नहीं आई है। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सुबह आग लग गई। जैसे ही आग लगने की सूचना अस्पताल प्रशासन को मिली तो अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दमकल कर्मियों की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर 9 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि यह आग अस्पताल के आईसीयू में लगी थी। आईसीयू के प्रथम तल पर आग लगी थी। दमकल कर्मियों की टीम ने पहुंचकर करीब 50 मरीजों की जान बचाई। मरीजों को अस्पताल प्रशासन की मदद से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। कश्मीरी गेट थाना इलाके में निगम बोध घाट के पास तेज रफ्तार आइसर टेम्पो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद तेज रफ्तार टेम्पो बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गया और फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को भी कुचल दिया, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तुरंत इलाज के लिए आईएसबीटी स्थित ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर अतीक अहमद को मौके से हिरासत में ले लिया और घटना की जांच कर रही है। तेज रफ्तार टेम्पो आईएसबीटी कश्मीरी गेट की ओर से निगम बोध घाट की ओर जा रहा था। उसी दौरान रॉन्ग साइड का आ रही स्कूटी को टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई, जिसकी पहचान बेरम खान के तौर पर हुई है। घटना के बाद तेज रफ्तार टेम्पो का संतुलन बिगड़ने से फुटपाथ पर चढ़ गया। फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें फुटपाथ पर सो रहे एक भिखारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है
और मृतक बेरम खान के परिवार को सूचना दे दी गई है। चश्मदीद के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और टेम्पो ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। सर जी सुबह देखा हमने, आज जब यहाँ पे आया तो गाड़ी इधर से आई और एक पहले यहाँ चढ़ गई। चढ़ने के बाद एक स्कूटर उधर से रॉन्ग साइड आ रहा था, उसको भी लपेटे में ले गया, उसको स्कूटी टूट गई। उस बंदे को चोट चाट लग गई। चोट लगने के बाद दो बंदे उधर लगे थे, जो इधर लगे थे एक बंदा वो मर गया था, एक बंदा इधर मर गया और दो को पूरी तरीके से घायल लग गया। कितने लोगों को लगी थी चोट? दो को तो घायल हो गए और दो तो मर गए। अच्छा। और दोनों को उठवा के एम्बुलेंस में रखवाने के बाद ये पुलिस आई है, अपना ये गाड़ी को खचवा के लेके गए। जो ड्राइवर तो गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर को उतार के लेके गए थे, भागा तो नहीं हो? नहीं। कितना आई थी चोट? दो आदमी का आई चोट। दो आदमी को। हाँ। दिल्ली एनसीआर में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।